हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक ए पैक विथ सन से चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है द फ्रेंडली मंगोज। मंगोज को हम हिंदी में बोलते हैं नेवला। तो फ्रेंडली नेवला के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी पे आने से पहले हम इस स्टोरी का समरी देख लेते हैं। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक फार्मर, उसकी वाइफ एंड उसके छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक विलेज में रहते हैं। फार्मर के पास उसके घर में एक बेबी मंगोज भी रहता था। उसको बिलीव था कि उसका जो बेटा है उसका वो फ्रेंड बनेगा, वो जो मंगोज है वो फ्यूचर में उसका फ्रेंड बनेगा। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ घर से बाहर चले जाते हैं और बच्चे को मंगोज के साथ छोड़ के जाते हैं। अब हम स्टोरी पे आते हैं। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विथ देयर स्मॉल सन. एक बार की बात है, एक फार्मर, उसकी वाइफ और उसके एक छोटे बेटे जो थे वो एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच. वे जो थे फार्मर और उसकी वाइफ अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ ऑन वन डे. फार्मर जो है एक दिन अपनी वाइफ को बोलता है कि हमें एक पेट रखना चाहिए। पेट मतलब कोई पालतू जो होता है एनिमल, उसे रखना चाहिए। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन. जब हमारा सन बड़ा हो जाएगा तो उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत होगी। ये फार्मर जो है अपनी वाइफ से बोलता है। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. वो जो पेट होगा, पेट एनिमल, वो उसके सन का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया. फार्मर का जो आइडिया था जो पेट को रखना और उस जो बड़ा होगा तो उसके बेटे का फ्रेंड बनेगा, वो आइडिया उसकी वाइफ को पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a teeny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक शाम में फार्मर अपने साथ एक टेनी मंगोज, छोटा सा बेबी मंगोज लाता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि यह एक बेबी मंगोज है, लेकिन ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। फिगर में आप देख सकते हैं ये फार्मर है, ये उसकी वाइफ है और इसका ये बेबी सन है और ये टेनी मंगोज है, बेबी मंगोज है। अब हम आगे पढ़ते हैं। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and the bushy tail. मंगोज जो है वो दोनों बढ़ रहा होता है। इन 5 और 6 मंथ में मंगोज जो है पूरी तरह से फुल साइज का हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एनिमल्स जो है जल्दी ही बड़ा होता है। उसके दो साइनी ब्लैक आइज होता है, बुस्सी टेल होता है। बुस्सी टेल मतलब घने बाल वाले पूंछ जो होते हैं वो होता है। वो मंगोज जब बड़ा हो जाता है 5-6 मंथ में तब। द फार्मर्स सन वाज स्टिल ए बेबी इन द कैडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. लेकिन फार्मर का जो सन होता है वो अभी भी छोटा ही रहता है। ह्यूमन बेबी जो होता है वो 5-6 मंथ में बेबी ही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कंपेयर टू एनिमल्स बेबी की। तो वो जो फार्मर का सन है वो अभी भी पालने में ही रहता है, सोया रहता है और बीच बीच में रोता है। वंस डे द फार्मर्स वाइफ वांट टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती है। सी फीड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल कार्डल. वो अपने बेबी को फीड करा के फिर उसे पालने में सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ द मार्केट. बास्केट लेके वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं बाजार से आती हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग. बेबी जो है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम. अपना नज़र बेबी पे रखना। फ्रेंकली आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विथ द मंगोज. बच्चे को मैं अकेले मंगोज के साथ घर में नहीं छोड़ सकती. ये फार्मर की जो वाइफ रहती है वो फार्मर से कहती है कि जो बेबी है उस पर ध्यान रखना, मैं मार्केट से आती हूँ, क्योंकि वो बेबी को अकेले मंगोज के साथ घर में नहीं छोड़ना चाहती है। यू डिड नॉट बी अफेयर्ड, सेड फार्मर. फार्मर बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मंगोज इज ए फ्रेंडली एनिमल. मंगोज जो है वो एक फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज ए स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो. वो बोलता है फार्मर अपनी वाइफ से कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मंगोज जो होता है वो एक फ्रेंडली एनिमल होता है। जैसे हमारा बेबी स्वीट है वैसे ही उतना ही स्वीट ये मंगोज भी है और ये एक बेस्ट फ्रेंड भी है बेबी का, तुम जानती हो, यू नो. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइड टू गो एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे.
वाइफ जो रहती है फार्मर का वो तो चली जाती है मार्केट, और फार्मर जो रहता है उसे घर में कुछ करने के लिए नहीं रहता है, और वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा। जो एक फील्ड है वो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वो वहाँ जाने का सोचता है। ही रेन इन टू सम फ्रेंड ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और जब वो वहाँ से फील्ड से आते रहता है तो उसी रास्ते में कुछ फ्रेंड मिल जाते हैं, वो उसके साथ चला जाता है और कुछ समय तक वो वापस घर नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. He found the mangoes at the entrance of the house with blood on his face and paws. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mangoes was the guilty one. जब फार्मर की वाइफ घर लौटती है एक हैवी बास्केट में सामान भर के, तो वो देखती है कि मंगोज जो है वो घर के एंट्रेंस गेट पे बैठा हुआ है और उसके फेस में ब्लड लगा है, और उसके पंजे में पॉज मतलब पंजा होता है उसमें भी ब्लड लगा हुआ है। और सी जंप टू कंक्लूजन, और वो निर्णय पे पहुंच जाती है कि ये जो खून है मंगोज के फेस पे और पॉज पे वो उसके बेटे का ही खून है। एंड द मंगोज वाज गिल्टी, और वो सोचती है कि मंगोज जो है वो गिल्टी है, दोषी है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket of groceries. फार्मर की जो वाइफ है वो शॉपिंग फिनिश करके घर लौटती है और एक बास्केट फुल ग्रोसरी से वो घर लौटती है। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. वो देखती है कि मंगोज जो है वो बाहर बैठा हुआ है जैसे कि वो उसका वेट कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. मंगोज जो है उसकी वाइफ को देख के उसकी तरफ आता है दौड़ते हुए और उसका वेलकम करने, जैसे कि वो पहले करता था, कस्टमरी मतलब पहले से जो करते आ रहा था वैसे ही। द फार्मर्स वाइफ टुक वंस लुक एट द मंगोज एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की वाइफ जो है वो उसे देखता है मंगोज को और चिल्लाती है ब्लड। सी क्राइड, वो और रोने लगती है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगोज वेयर स्मियर्ड विथ ब्लड। जब वो मंगोज को देखती है ध्यान से तो देखती है ब्लड, उसका फेस और उसका जो पंजा जो है वो ब्लड से पूरी तरह से सना हुआ है। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वो जो देखती है कि उसका पूरा फेस और जो पंजा होता है वो ब्लड से सना होता है, तो वो चिल्लाती है और बोलती है दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेंज एंड विथ द ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। वो पूरी तरह से गुस्से में आकर वो जो बास्केट फुल शॉपिंग करके ग्रोसरी आई रहती है वो उस मंगोज पे ज़ोर से फेंकती है on the blood smeared मंगोज and ran inside to the child cradles. वो जो है वो मंगोज पे फुल बास्केट जो ग्रोसरी का होता है वो जोर से फेंकती है और घर के अंदर दौड़े हुए अपने बेबी के क्रेडल के पास जाती है। द बेबी वाज फास्ट स्लीप, बेबी जो रहता है वो गहरी नींद में सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फ्लोर पे वो देखती है कि एक ब्लैक स्नेक जो है वो बीच से कटा हुआ है और ब्लीडिंग हो रहा है उससे। इन ए फ्लैश सी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। ये फ्लैश मतलब सडनली उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या कर दिया है। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगोज, और वो दौड़ के बाहर जाती है मंगोज को देखने। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। जो उसकी वाइफ होती है फार्मर की, वो बोलती है कि वो मैंने क्या कर दिया, तुम तो मेरे बच्चे को बचाए हो और स्नेक को मारे हो, मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, और वो रोने लगती है टचिंग द मंगोज, मंगोज को छू के बहुत रोने लगती है। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉवनिंग, वो जो डेड मंगोज रहता है वो ऐसे ही लेटा रहता है मरा, और वो अनअवेयर रहता है उसके सॉवनिंग से, उसके सहलाने से उसे कुछ पता नहीं होता है, वो मरा हुआ पड़ा रहता है। फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगोज। फार्मर की जो वाइफ रहती है वो जल्दीबाजी में एक्ट करती है, जल्दीबाजी में वो सोच लेती है कि यही मंगोज जो है वो उसकी बेबी को मारा है, जबकि वो मंगोज जो है उसकी बेबी को सेव करता है स्नेक से। स्टेयर्ड लॉन्ग एट डेड मंगोज, वो बहुत देर तक वो मंगोज जो मरा हुआ रहता है उसको स्टेयर करती रहती है, निहारते रहती है। देन ही हियर द बेबी क्राइंग, तब वो सुनती है कि बेबी रो रहा है। पिंग हर टीयर सी वेंट इन टू फीड हिम, अपनी आंसू को पोंछते हुए वे अपने बच्चे को फीड करवाने चली जाती है। ये स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये जो स्टोरी है वो पंचतंत्र से लिया गया है। इस स्टोरी में हमें यही सीख मिलता है कि हमें किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। जल्दीबाजी और गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा ही खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि इस स्टोरी में फार्मर की जो वाइफ होती है वो जल्दी से डिसीजन ले लेती है और उसको लगता है कि मंगोज है उसी की बेबी को मारा है, लेकिन ऐसा तो नहीं रहता है, मंगोज जो है उसके बेबी को स्नेक से सेव किया रहता है। तो इसीलिए जल्दीबाजी और गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन जल्दी नहीं लेना चाहिए।